प्रदेश कार्यालय में वीबीजी रामजी विषय पर कार्यशाला। आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर संबोधित करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, इस पूरी कार्यशाला को समझाइए, किस तरह से ये जो पूरी कार्यशाला होने वाली है। देखिए इंदु, थोड़ी देर बाद ही कार्यशाला की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अरुण सिंह पहुंचेंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। कार्यशाला को विशेष तौर पर संबोधित करने वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन कार्यशाला में होगा। तो जिस तरह से मनरेगा का बदलाव करके वीबीजी रामजी को लाया गया है, उसके महत्व को बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि देश के, भारत के जो किसान हैं, जो ग्रामीण रोजगार की दिशा में जो पहल है, वो इसके जरिए पूरी की जाएगी। इसके फैक्ट्स बताए जाएंगे। 60-40 का जो रेशो है केंद्र और राज्य के बीच का, उसका महत्व बताए जाएंगे। नाम जो बदला, कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम बदला गया, और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण यहाँ पर मजदूरों की रोजगार को दिक्कत आने वाली है, वो बदला गया। और पहले आपको दिखा देते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कार्यालय है। यहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ देखे जा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रत्येक जो भी पदाधिकारी है या जो भी पार्टिसिपेंट है वो अंदर जा रहा है, चाहे जिला संयोजक है, जिला अध्यक्ष है, विधायक है, प्रदेश की टोली है, बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के हैं, और तमाम प्रमुख नेताओं की आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर तमाम जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और हमारे साथ है राजेंद्र मीणा जी, हम बात करेंगे। दौसा जिले के महुआ से विधायक है, डॉक्टर किलाल मीणा जी के भतीजे भी हैं। राजेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा को बदला गया, महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, तो कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बेमतलब को इस बयान को पूरे देश में फैलाना चाहती है। देखो, महात्मा गांधी को ने कांग्रेस भूल सकती, ने भाजपा भूल सकती, और उन्हीं के सिद्धांतों पर हमारी पार्टी भी काम कर रही है। और ये तो सरकारें हैं, सरकार अपने अपने तरीके से नाम बदलना करना, लेकिन जनहित की योजनाओं को भारत सरकार और हमारी राजस्थान की सरकार बखूबी से निभाने का काम कर रही है। कहीं किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। आम जनता में इस जो बिल को लेके आए हैं, इससे सारे प्रदेश और प्रदेश में सब जगह खुशी है। अपने खास तौर से ग्रामीण भारत रोजगार की दिशा में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन नए एक्ट के बाद दिखेंगे रोजगार को लेकर, क्योंकि बात 60-40 के रेशो की जा रही है? बिल्कुल, हमारी केंद्र सरकार 40% स्टेट गवर्नमेंट देंगी इसमें और 60% केंद्र सरकार देगी। तो निश्चित रूप से पहले केवल केंद्र सरकार का ही इसमें सहयोग। कल्पना जी भी हमारे साथ है, इसमें और बेहतर काम होगा। चंद्रकांता जी जो कि विकसित भारत का जो बीजेपी का अभियान है उसकी सह संयोजक भी है, किस तरह से देखते हैं चंद्रकांता जी को? बहुत मेहनत की आपने कार्यशाला को। देखिए, सभी हमारे जो विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारी जो टीम है, जो टोली है पूरी जिले की, आज वो यहाँ पर आएगी। और निश्चित तौर पर वीबीजी रामजी इस राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा काम होगा। जो बिल हमारा आया है, केंद्र सरकार लेकर आई है, और निश्चित तौर पर जो काम की गारंटी दी है। जिस तरह से हम देखते थे नरेगा चलती थी 15 दिन तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक भी पेमेंट नहीं हो पाता था, लेकिन साप्ताहिक पेमेंट होना, और निश्चित तौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक जोरदार काम करके दिया है। और यही नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ये सारा जो फिक्स किया है, निश्चित तौर पर वो मील का पत्थर साबित होगा। और बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे गांव विकसित हो सकते, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा विकसित नहीं होगा तब तक उनका विकास नहीं होगा, कोई संभावना ही नहीं रह सकती। तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिया है। और मैं कहूँगी कि राजस्थान का भी जो 60 और 40 का जो हमारा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो रेशो है, और पूर्वोत्तर भारत में जो इन्होंने 10%, 9% का किया है, निश्चित तौर पर ये सारी बातें जो हमारी नरेगा योजना का नाम बदला है, वीबीजी रामजी किया है, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा काम है। और आज हम यहाँ से कुछ ट्रेनिंग लेकर जाएंगे
और पार्टी का जहाँ आदेश होगा वहाँ पर जाकर जो हमारे गांव की जनता है, जो हमारे गांव के बंधु हैं, उनको भी जागरूक किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है कि आपका नरेगा को रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, मैं कहूँगी उनके समय देखे रिकॉर्ड उठाए कि आपने राजस्थान की जनता का जो बहनें थी, जो क्योंकि अधिकतर हमारी बहनें मजदूरी जाती है नरेगा में, उनको कितने दिन में आपने पेमेंट किया, ये सारा रिकॉर्ड वो देखें। यही मेरा कहना। और हम बात करेंगे और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है अविनाश जी। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ रहेगा, कैसे अलग रहेगी? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा की स्कीम को वीबीजी राम जी के रूप में एक नए कलेवर के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें कई सुधार हुए हैं। रोजगार 100 से 125 दिन का कर दिया गया है। अकुशल श्रमिकों का भुगतान जो है साप्ताहिक रूप से कर दिया गया है। आने वाले समय में अगर रोजगार उसमें नरेगा में जो पूर्ववर्ती स्कीम थी उसमें नहीं मिलेगा तो जी राम जी के माध्यम से रोजगार की गारंटी की भी एक ये योजना है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए का। उनके सामने वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ उनका खुद का स्वार्थ है, एक तरफ देश की जनता का स्वार्थ है। तो देश की जनता के स्वार्थ को खुद के स्वार्थ। महात्मा गांधी का नाम बदला, इसको लेकर कांग्रेस का आरोप। देखिए, पहले नरेगा था, उन्होंने मनरेगा किया है। उस समय कभी बीजेपी ने इस पर विरोध नहीं किया था। देश की संस्थाओं में स्कीम का नाम बदलने का काम तो कांग्रेस करती आई है। हमने कभी नहीं, हमने तो उसको विकसित भारत के साथ में विकसित ग्राम पंचायत को जोड़ा है, लोगों को रोजगार के साथ में जोड़ा है, स्कीम को नए एक सुधार के रूप में जारी किया है ताकि लोगों को और अधिक फायदा मिले। जब हम 2047 की कल्पना करते हैं तो कहीं न कहीं देश का मजदूर जो है, किसान, वो समृद्ध होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इससे वास्ता नहीं है। कांग्रेस को तो अपनी राजनीति चलानी, इसलिए किसी भी तरीके से अब उनको यही नहीं पता है कि वो उनका असली विरोध तो राम जी के नाम से कैसे समझाएंगे? उनका असली विरोध तो राम जी के नाम से इस स्कीम में राम जी कैसे आ गया है, जबकि उनको पता है कि ये तो विकसित भारत गारंटी योजना है जिसमें लोगों को रोजगार से जोड़ना है, गारंटी देनी। अब वो उसको पूरी फॉर्म जो है विकसित भारत की जो गारंटी है, आजीविका रोजगार मिशन, उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो तो ऐसे ही करेंगे राम जी के नाम से कर दिया, राम जी के नाम से कर दिया। तो ये तो रामद्रोही पार्टी इसलिए ऐसा कहेगी। आपत्ति है राम जी के नाम से? हमेशा ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया उन्होंने कि राम जी है ही नहीं है, और दीपावली पे दीपक जलाते हैं, छुट्टियां के आनंद लेते हैं, सब करते हैं, फिर वो राम जी को मानते ही नहीं है। तो ये तो रामद्रोही है ना, इसलिए उनकी तो रामद्रोही है। 5 बार जब कांग्रेस के कार्यकाल में हुए तब एसआईआर पर कोई सवाल नहीं था, और इस बार एसआईआर पर सवाल कर रहे हैं। रही बात आपत्ति दर्ज कराने की, ये संवैधानिक अधिकार मिला है हर वयस्क मतदाता को, और उसके बाद जांच के पश्चात कौन सा सही है कौन सा गलत है उनका फैसला एआरओ करता है। अब कांग्रेस ने बरसों से जिन लोगों का गलत नाम इंदराज करा के अब की चुनाव की वैतरणी पार की थी, अब उनकी कलई जब खुलने लगी तब उनको इस प्रकार की बातें याद आने लगी। आप देख रहे हैं कांग्रेस ने आज तक जब कभी भी किसी मुद्दे को उठाया, अरावली के मुद्दे की बात कही, फिर यू टर्न हो गए जब केंद्र सरकार ने अपना निर्णय लिया, और इसी प्रकार पहले जिलों के बनाने पर कांग्रेस ने कहा बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। आपने देखा होगा सैकड़ों लोग भी नहीं आए। जहाँ तक जी राम जी की बात है, एक कन्वर्जेंस के साथ अगर बेहतरी के साथ उस काम को हो रहा है तो उसमें स्वागत करना चाहिए। राज्य सरकार सहमत है, और राज्य सरकार उस अनुपात में पैसा देने के लिए सहमत है। स्थायी परिसंपत्तियां गाँव में निर्माण होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने पर गारंटेड वजीफा मिलेगा। उसके बाद वो इस प्रकार के मुद्दे को लेकर इसको कर रहे हैं। और जब से ये कार्यक्रम मनरेगा का प्रारंभ हुआ था, जवाहरलाल जी के नाम से लेकर महात्मा गांधी जी के नाम तक कभी उनको ऐतराज़ नहीं हुआ। आज तक कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अलग अलग समय में 35 ऐसे संस्थाएं हैं जिनका महापुरुषों के नाम से नाम था और नाम बदला। वो अपनी कलई खुलती देखकर इस तरह के दे रहे हैं। मैं उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। और मेरी राय है कांग्रेस के नेताओं को कि एसआईआर पर सवाल करने से पहले वो संविधान को पढ़ लेते तो ज़्यादा उचित होता। संवैधानिक संस्थाओं पर जब कभी भी उनका जनाधार खिसकना लगता है, संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के अनर्गल वो आरोप लगाकर अपनी खींच मिटाने का काम करते हैं। महेंद्र जीत मालवीय कांग्रेस छोड़े नहीं छोड़े, इसको लेकर अभी भी गुत्थी सुलझी हुई है। देखिए, जब तक महेंद्र जीत जी मालवीय ने कांग्रेस को छोड़ा लेके आए हैं, तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ ये आने वाले समय में ग्रामीण भारत के लिए
जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य लिया उसके अंदर 100% इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पारदर्शिता रहेगी और जो समय पे पेमेंट हमने देखा है कि पहले वाली योजना में साल भर तक गरीबों का पैसा नहीं मिलता था, इसमें गारंटी दी है कि 7 दिन के 7 दिन इसका पैसा दिया जाएगा। इससे बढ़िया योजना में नहीं समझता कोई हो सकती है। बजट के जहाँ तक प्रावधानों की बात है, बजट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। बजट के अंदर जो भी अब तक जो ऐतिहासिक बजट पिछले 2 सालों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिया है, बजट ही नहीं दिया, इनको हमने क्रियान्वित भी किया है। और आज अगर हम कहीं जाके धरातल पर देखेंगे तो उन लोगों के वर्क ऑर्डर भी दे दिए, उन कामों के हमने काम भी चल रहे हैं। भूमि के जहाँ आवंटन जो अटके हुए थे, वरना पिछले जो 5 साल की अगर देखेंगे तो ओवरऑल लगभग 70% से ज़्यादा 5 साल में काम कर नहीं पाए। हमने 2 साल में जो 5 साल में काम किया उससे ज़्यादा पैसा देते हुए उन कामों के आज 70% काम रनिंग में है हमारे। ये बजट सवाल है कि उसमें वीवी राम जी को लेकर हो रहा है, जो राज्यों पर भार डाला जा रहा है ना, उसको लेकर उनका कहना है राज्यों पर भार डाल दिया, जो बजट का प्रावधान रखा गया इस तरह उसमें राज्यों पर भार आएगा। देखो कहीं ना कहीं राज्य पे मैं समझता हूँ डिपेंडेंट राज्य पे थोड़ा बहुत भार आएगा। बाकी पैसा चाहे राज्य का हो केंद्र का है, जनता का पैसा है। बाकी अगर उसका सही सदुपयोग करना है तो राज्य भी उसकी सही प्लानिंग से लेंगे, वरना पहले ये समझते हैं कि सेंटर से पैसा आता है, उसकी जो जिस योजना के तहत जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर बने सारे आए तो राज्य भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देकर करेंगे तो इसका सदुपयोग होगा। जैसे SIR को लेकर कांग्रेस हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं आपके लोगों को तो जोड़ रहे हैं, उनके लोगों को काट रहे हो आप। देखो ये सब झूठ है, इनके पास प्रोपोगंडा है। आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर भी ऐसे ही चिल्लाए थे, वहाँ की जनता ने जनादेश दिया, वहाँ पे जो मृत कोई हो गए और जो दूसरी जगह शिफ्टेड हो गए और जो हमारे देश का नागरिक है उसको देने का पूरा अधिकार, कोई बाहर का नागरिक हो जाए तो अगर उसकी करने के लिए निरंतर रोजगार गारंटी मिशन के नाम से ये बनाई है। अभी निश्चित रूप से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आम श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उसको लाभ मिले। पहले 125 दिन का इसमें 100 दिन का काम था, वो 125 दिन का काम इसमें बढ़ाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब फसल का काम आता है तो उसमें भी इन्होंने 60 दिन आराम से आप उसको फ्री कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर श्रमिक का मुआवजा नहीं मिलता है उसको समय पे, तो 15 दिन से अगर ज़्यादा निकलता है तो उसको भी मुआवजे सहित उसको पैसे देने का इसमें प्रावधान किया गया। कुछ स्थायी काम जिसमें गांवों से संबंधित कोई नाली सड़क की, जो हमारे जो जल से संबंधित जल संरक्षण से संबंधित काम है वो भी इसमें कराए जाएंगे। तो एक अच्छी योजना का प्रारूप इसमें दिया गया है। इसलिए जिस तरह से विपक्ष जो बात करती है तो मैं मानता हूं कि नाम की बात करती है, और नाम तो इन्होंने पहले ही बदलते आए हैं। और आज अगर इसको शॉर्ट नाम करते हैं और उसमें जी राम जी आता है तो राम जी के नाम से क्यों दर्द होना चाहिए। हम सुबह उठते ही राम जी का नाम लेते हैं, सबसे राम राम करते हैं और जय सिया राम करते हैं। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। एक अच्छा काम हो जो हमारे श्रमिकों के लिए है, हमारी इस नरेगा में गाँव की ग्रामीण जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़े, इसके लिए कही गई है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना है, इसमें अच्छा प्रावधान करके अच्छी योजना। क्या विपक्ष का ज्यादा दबाव है, इस वजह से वर्कशॉप करनी पड़ रही है? नहीं, वर्कशॉप नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज़ों पे समय समय पर हर चीज़ के लिए हम बैठ के वर्कशॉप करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इसी के लिए हम, ये तो हमारा हमेशा एक विजन लेके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वही तो है जो एक विजन लेके काम करती है। अब ये योजना एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल हो गई है, इसमें दिन भी बढ़ाए गए हैं और पूरी तरह से जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे सचमुच में काम कर रहे हैं इस योजना में, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो लगातार इस पूरी कार्यशाला को लेकर मंत्री जो हैं वो मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं, दिग्गज जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। भाजपा के डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को भी आपने सुना, इससे पहले भी डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मीडिया से रूबरू हुए। तो लगातार इस पूरी कार्यशाला को लेकर यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये पूरी कार्यशाला